यूपी में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है और वाराणसी में लगातार बारिश के बाद पिछले 7 दिन से कुछ यही हालात बने हुए हैं। नदी के पास के रिहायशी इलाकों में ये आलम है कि घर मकानों की पहली मंजिल पानी में डूबी हुई है। वहीं गाजीपुर में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं और प्रयागराज में भी बुरा हाल है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से बेहाल यूपी नजर आ रहा है। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी है और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इसके साथ ही गाजीपुर में पानी में नाव पलट गई और जिस वजह से हादसा हुआ। प्रयागराज में यहां पर भी बाढ़ से हालात बदतर बने हुए हैं। हालांकि प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द राहत यहां पर पहुंचाई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं और उनके आशियाने छिन चुके हैं, उनका रोजगार छिन चुका है और इस वजह से वो लगातार मदद की आस लगाए बैठे हैं। तो बारिश हर तरफ कहर बरपा रही है और इसका असर साफ तौर पर अलग अलग इलाकों में नजर आ रहा है। और अब सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी का 80 घाट पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है। घाटों पर स्थित मंदिर गंगा के जल में पूरी तरह से जलमग्न है और 80 मोहल्ले के घरों के ग्राउंड फ्लोर में पानी भर चुका है। नतीजा यह है कि घाट और उससे सटे रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग अपने घर की पहली मंजिल पर शरण लिए हुए हैं और पूरी तरह से जलमग्न हुए क्षेत्र में हमारी टीम एक छोटे नाव के सहारे किसी तरह पहुंच पाई। घाटों पर निगरानी करने के लिए प्रशासन के अफसर मौजूद हैं और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की। पानी पानी प्रयागराज हो चुका है और वाराणसी का भी यही हाल है। 84 घाट यहाँ पानी में डूब चुके हैं। मूसलाधार बारिश आफत बनकर कहर बरपा रही है और मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे थे। उनके साथ जल शक्ति मंत्री भी मौजूद थे और उन्होंने खुद बोट के जरिए निरीक्षण किया था कि कहां पर कितना नुकसान हुआ है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुफरान, फिलहाल प्रयागराज में क्या स्थिति बनी हुई है? कौन कौन से वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं? देखिए, बाढ़ से फिलहाल प्रयागराज से खास करके जो तटवर्ती इलाके हैं गंगा के, उसमें दारागंज है, चांदपुर सलोरी है, बघाड़ा है, साथ ही इधर राजापुर, गंगानगर, अशोक नगर, नेवादा, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ की जद में हैं। हालांकि अभी की हालत जो है वो बेहतर है इस लिहाज से, क्योंकि गंगा की जो रफ्तार है वो कम हुई है। लगातार दोनों नदियों का जो जलस्तर है वो घट रहा है, करीब 6 से 7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा है। तो इस लिहाज से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन हाँ, अभी भी तमाम ऐसे घर हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों को मुश्किलें जरूर हो रही हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल, तो अभी भी कई घर ऐसे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं और वहां लोगों को मदद की आस जरूर है। हालांकि प्रशासन ये दावा कर रहा है कि जल्द ही स्थितियां यहां बेहतर हो जाएंगी। गुफरान, आप बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। वाराणसी में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं और प्रशासन का अमला बाढ़ग्रस्त इलाकों पर नजर बनाए हुए है। वाराणसी के गंगा से सटे इलाकों में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए जी न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो तक पहुंची और वाराणसी के 80 घाट से संवाददाता अमित प्रकाश की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाराणसी का बाढ़ प्रभावित इलाका और उन इलाकों में घाट के किनारे जो कॉलोनियां और मोहल्ले हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस वक्त मैं 80 घाट तक पहुंचा हूं एक नाव के जरिए और अब मैं 80 घाट का ये जो पूरा हिस्सा है, जो 80 घाट है जिसको आप सब, जिसके बारे में आप सब ने सुना होगा, वो 80 घाट पूरी तरह से वो घाट जलमग्न हो चुका है। उसके आसपास जो आप ये सोच लीजिए तकरीबन 100-150 सीढ़ियां ऊपर जाने के बाद जो मंदिर आता है घाट से, वो मंदिर भी अब सोच लीजिए कि तकरीबन 15-20 सीढ़ी बची है और बारिश का पानी ऊपर तक चढ़ चुका है। ये आपको ये पूरा हिस्सा जो दिख रहा है, ये हिस्सा नाविकों ने यहाँ पर अपनी नावें लगा रखी हैं, क्योंकि अब बाढ़ की वजह से, बाढ़ के पानी की वजह से, चूंकि खतरे का निशान पार कर चुका था पानी, तो अब इजाज़त नहीं है, इन लोगों को अनुमति नहीं है कि वो नाव लेके गंगा जी में जाएं। इसलिए उन्होंने अपनी सारी नावें यहाँ खड़ी कर रखी हैं और अब चूंकि टूरिस्ट भी नहीं है, यहाँ आना आप ऐसे पहुँच ही नहीं सकते। यहाँ आप नाव के रास्ते ही पहुंच सकते हैं और एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले भी अगर आपको आना है तो वो भी आप नाव से ही आ सकते हैं। 80 कॉलोनी में 80 मोहल्ला जो है, मोहल्ला 80, तो मोहल्ला 80 में जो लोग हैं, अब ये उनके जीविका का सबसे बड़ा साधन
जो 80 के आसपास जो है ना वो मुख्यतः नाविक रहते हैं। अब उन नाविकों की जीविका का जो मुख्य स्रोत है, जो साधन है, वो नाव है। तो आइए जरा चलते हैं मोहल्ला 80। तो घर कैसे चल रहा है? चल रहा है अपना कमा के जो जैसे चलाते हैं सब लोग, पहले कमाए हैं वही से उसी से चल रहा है। अब क्या थोड़ी जो है करेंगे। तो अभी आप लोगों को परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है कि आप नाव लेके जाएं गंगा जी में? काफी ज्यादा है, इसलिए अनुमति नहीं है। पंडे पुजारियों का जो पूरा समूह है वो लोग भी प्रभावित हैं इससे, क्योंकि पूजा पाठ पूरी तरह से बंद है। क्या नाम है आपका? राकेश तिवारी। राकेश जी, कितने दिन हो गए यही आसन है, यहीं बैठते हैं आप? नहीं, हम तो नीचे बैठते हैं, लेकिन अभी पानी अभी यहाँ आ गए जी। नीचे बैठते हैं, अभी लेके यहाँ आना पड़ा जी। तो इतनी जल्दीबाजी में ले आए कि बच गया? हाँ, बच गया तभी तो लाए, 10 लोगों को बुला करके लाए।